मध्य प्रदेश में उपचुनाव सर पर ही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है चुनावी चर्चा करने के लिए मनोज चौधरी जी, जो कि हाटपिपलिया विधानसभा के पूर्व विधायक है। भैया, अभी देखने में यह आया है कि बीजेपी नेताओं के बीच में अंदरूनी कलह चल रहा है, क्या कहेंगे आप? जहाँ कुनबा बड़ा होता है तो वहाँ छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन कोई कलह की स्थिति तो कहीं है नहीं। आपस में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। कभी भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत महत्व है। अगर किसी प्रकार की कोई बात किसी के मन में है, वो कह देते हैं तो उसको हमारे पत्रकार बंधु भी, हो सकता है मीडिया वाले भी कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा कोई कलह वाली स्थिति है। नहीं, देखने में आया जैसे कि रायसिंह सेंधव जी और मुकाती जी द्वारा यहाँ की विधायक के पास जाकर के और शिकायत भी उन्होंने दर्ज करवाई है, तो कहीं ना कहीं देखने में तो आ रहा है कि कलह तो कहीं ना कहीं चल रहा है। देखिए, सभी वरिष्ठ नेता हैं, सबको अपनी अपनी बात ऊपर तक, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना रहती है, और इसी संदर्भ में वो आपस में मिल करके कोई जो भी बात हो विधानसभा से संबंधित, वो बात कहने के लिए भाई एक मंच बनाया उन्होंने, एक फोरम बनाया कि भाई हम सब मिल करके हमारी ये बातें हैं जिसको आने वाले समय में हमारा इतना ये सब सम्मान मिलना चाहिए। मतलब एक स्वाभाविक सी बात है उसमें, चाहे मैं भी हूँ, आप भी हो, अपनी बात तो रखेंगे। देखने में यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी की डगर कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस डगर को आप संभालेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। कहाँ देखने में आ गया आपको कि भारतीय जनता पार्टी की डगर डगमगाने रही है? नेता हों आपस में चर्चाएं कर नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कौन से नेता नहीं आए? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नेता नहीं आएंगे। लगातार जो है सब संपर्क में है, चाहे अपन है, जिला अध्यक्ष जी है या पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बात करें तो हमने उनसे चुनावी चर्चा के ऊपर बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपकी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी हमसे कहीं ना कहीं टालम टोल करी है, उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हमारे कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। देखिए, आपको गलतफहमी है, या तो आप आए नहीं। अभी लगातार अलग अलग मंडलों की मीटिंगें हुई, वहाँ पर भी जो पत्रकारगण उस समय, जो भी मीडिया वाले आए, एक एक व्यक्ति से, हर वहाँ से संबंधित जितने भी नेता थे उन्होंने सबने बात की। लगातार बात चल रही है भाई। जो जिस समय आए, हो सकता है कि आप ऐसे समय उनसे बात हुई जब या तो फील्ड में रहे और दूसरा कारण रहा हो, नहीं तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बात नहीं करी। भैया, साफ साफ मना कर दिया गया, फोन पे मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मुझे साफ साफ मना कर दिया गया कि नहीं, हम इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि अंदरूनी तो कुछ चल रहा है। हालांकि आप ये बताइए कि किस तरह से इसे आप संभालेंगे, क्योंकि आप बहुत ही प्रबल दावेदार अभी भारतीय जनता पार्टी से माने जा रहे हैं। अब ये तो संज्ञान में आपने मुझे डाला है कि इसके पहले मेरी कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई, ना किसी मीडिया वालों ने इस तरह से बताया कि भाई हमारा बात नहीं करेंगे या कहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसको कैसे संभालेंगे, तो मैं संभालने वाला अकेला कोई मैं संभालूं ये कोई मामला नहीं है, पूरा संगठन का मामला है ये। अगर किसी को कोई अपनी बात रखने में कहीं परेशानी हुई हो, कोई अपनी बात नहीं रख पाया हो, तो संगठन के शीर्ष नेतृत्व में सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। उसमें मैं कोई बात कहूँ, ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि सब जितने भी नेता हैं वो मेरे से वरिष्ठ भी हैं और सब ऊपर तक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगठन भी ये जानता है कि भाई सबका अपना अपना महत्व है और सभी को साथ लेकर के आने वाले समय में काम होगा। बिल्कुल। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज राजानी जी का कहना है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं, मनोज चौधरी और जनता के बीच में होगा। मनोज चौधरी और जनता के बीच में नहीं होगा। मनोज चौधरी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी, ये होगा, क्योंकि मनोज चौधरी ने जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, सब कुछ त्याग दिया है। तो निश्चित रूप से आने वाली जो लड़ाई होगी वो जनता, मनोज चौधरी की लड़ाई जनता लड़ेगी। क्या कहेंगे, अभी सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान दिया था, कुछ जातिवादक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसपे काफी विरोध भी जताया गया, तो इस विषय पर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं किसी के खिलाफ कभी मेरे आदत या संस्कार नहीं रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ टिप्पणी करें। अगर कोई भी राजनीति करना है
स्वस्थ राजनीति होना चाहिए। और अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो, आरोप लगाने से पहले आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह की बातें जो विपक्ष का काम होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना, पर इस तरह की बात किसी समाज या अन्य किसी बात को लेकर की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बातों इस तरह से बातें करना चाहिए इतने वरिष्ठ नेताओं को, वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे। क्योंकि समाज अलग है, राजनीति अलग है, व्यक्तिगत मामले अलग है। सब मामलों को देखें, कभी भी कोई आरोप लगा तो, लेकिन आरोप लगाओ तो फिर उस बातों को आप प्रूव करो तो फिर अब वो तो जिनके बारे में कहोगे या पूरे समाज के बारे में कहेंगे तो फिर समाज को या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो किसी वर्ग के बारे में कहेंगे तो उस संबंधित लोगों को उसमें नाराजगी तो होगी। हाटपिपलिया विधानसभा के प्रभारी चुने गए हैं जीतू जिराती जी, इनके विषय में कुछ कहेंगे? प्रभारी दो है, जीतू जिराती जी भी और इंदर सिंह जी परमार, दो प्रभारी बनाए गए हैं। ये प्रभारी शीर्ष नेतृत्व और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी शायद पूरे मालवा निमाड़ के जितने भी जगह के हैं प्रभारी, उनको बनाया, इनको भी बनाया गया है। तो जिनको भी पार्टी प्रभारी बनाती है भाई उनका सभी का हमारी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और ये जो छोटी मोटी बातें कहीं ना कहीं मान लो आप कह रहे थे कि ये हमसे बातें नहीं हो पा रही या कहीं नहीं हुआ होगा, इनको सामंजस्य बनाने के लिए ही प्रभार दिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में किसी को भी इस प्रकार की बात नहीं रहे कि मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। आज अभी प्रभारी नियुक्त हो गए, आने वाले समय में एक एक व्यक्ति का एक एक नेताओं से समन्वय स्थापित करने का काम उनका है और वो करेंगे। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों में से कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी जताती? 24 में से 24। तो ये थे हमारे साथ हाटपिपलिया विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, जिनके द्वारा कहा गया है कि संगठन जो फैसला लेगा उसी की तर्ज पर हम चलेंगे और 24 की 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। प्रवीण आचार्य, खबरबार न्यूज, देवास।